साधारण ब्याज के बहुत अच्छे अच्छे सवाल कराएंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम आज एक ही टाइप के आपके लिए क्वेश्चन लाए हैं। जिस टाइप का एक क्वेश्चन है, एक आदमी 16,000 की राशि का कुछ भाग 4% तथा शेष भाग 5% साधारण ब्याज की दर से उधार देता है। यदि उसे एक वर्ष में कुल ब्याज 700 प्राप्त होता है तो 4% वार्षिक दर पर दी गई धनराशि। तो हम आपको इसी टाइप के आज क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो इसके हमारे पास दो तरीके हैं करने के। तो पहला एलिगेशन मेथड है, दूसरा कॉमन मेथड है। तो हम पहले आपको एलिगेशन मेथड से इस सवाल को बताएंगे। तो एलिगेशन से कैसे बताएंगे? एक राशि दे रहा है 4% पे, ठीक। दूसरी दे रहा है 5% पे, ठीक। अब यहाँ से ये 700 रुपये ब्याज प्राप्त कर रहा है ना एक वर्ष में। तो 16,700 रुपये 16,000 का कितने परसेंट है ये निकाल लेंगे। गुणा 100, 2 जीरो और एक 3 जीरो, ये 3 जीरो कट जाएंगे। 2 से 8 बार और 2 से 35 बार, तो ये आ जाएगा 35/8%, ठीक। अब यहाँ से इसे 8 को ख़त्म करना था, इसमें गुणा करनी पड़ेगी। 8 चौक, यहाँ आ जाएगा 32, ठीक। यहाँ से 8 की गुणा करें, 8 पंजे 40, ठीक। अब ये 35 है, ये 40 में से 35 जाएंगे, ऐसा क्रॉस गुणा, 40 में से 35 जाएंगे, 5 बचेंगे, ठीक। यहाँ 35 में से 32 जाएंगे तो 3 बचेंगे, तो ये आ जाएगा 5:3 इसका रेशियो जो है राशि का। तो ये 16,000 की राशि थी, टोटल कितना है 8। निकालना क्या है, 4% पर दी गई धनराशि। 4% पे कौन सी धनराशि दी गई, 5 गुणा 5, 8 दूनी 16, 2,000 गुणा 5, 5 दूनी 10,000, तो राशि आ जाएगी 10,000। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। इसका दूसरा तरीका है, तो चलिए आपको दूसरा तरीका भी बताते हैं इसका। इसका दूसरा तरीका आपको बताते हैं सवाल को करने का। सवाल को करने का दूसरा तरीका है, 700 रुपये ब्याज प्राप्त हुआ, ठीक। ये 700 रुपये बराबर एक 4%, दूसरी है फर्स्ट, सेकंड है 5% सेकंड राशि, ठीक। अब इसमें कह रहा है वो 4% पर दी गई धनराशि कितनी है। तो 4% की धनराशि पूछ रहा है, तो हम 5% का मान निकालेंगे। चार, अगर ये 5% की पूछता तो 4 का निकालते हैं, उल्टा करना है, जो पूछेगा उसका उल्टा करना है। 4% पूछा है तो 5%, इसका 16,000 का 5% निकाल देंगे। 16,000 का 5% कितना होगा, 16,000 का 10% होगा 1,600, 5% हो जाएगा 800, यानी 5% हो जाएगा 800। 5% टोटल राशि का, 5% फर्स्ट का और 5% सेकंड का, ये निकल जाएगा। अब इसे घटा लेंगे, ये घटाएंगे इसे, यहाँ से माइनस यहाँ माइनस, तो ये कट जाएगा। यहाँ पे बचेगा 800 में 700 जाएंगे 100 बराबर, यहाँ 5% में 4% जाएंगे तो 1% बचेगा। तो 1% का मान 100 आ गया। तो 100% कैसा आएगा, यहाँ पे 2 जीरो लग जाएंगे तो 100% हो जाएगा, तो यहाँ भी 2 जीरो लग जाएंगे, तो ये 10,000 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर आया था उसमें भी, और इसमें भी सी आंसर। ये दूसरा तरीका है, ये भी बहुत शॉर्ट तरीका है। चलिए अगला क्वेश्चन कराते हैं ऐसे ही। अगला क्वेश्चन बिल्कुल सेम है इसी का। ये कह रहा है 1,500 की धनराशि का कुछ भाग साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर से तथा शेष 7% की वार्षिक दर से दिया जाता है। 3 वर्ष में कुल ब्याज 396 प्राप्त होता है। तो 3 वर्ष में 396 हो रहा है, तो एक वर्ष का निकाल लेंगे। एक वर्ष में कितना प्राप्त होगा, 132 रुपये, ठीक। अब इसे अगर एलिगेशन से करो एलिगेशन से कर लो, नहीं तो चलो पहले एलिगेशन से बताते हैं। 132 रुपये ब्याज प्राप्त हो रहा है, कितने का, 1,500 पे, गुणा 100, ये टोटल निकालने कितने परसेंट है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। 3 से 3 पंजे 15, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 44/5%। अब इसमें एलिगेशन लगाएंगे। एलिगेशन कैसे लगाएंगे, एक राशि है 10%, ठीक। दूसरी है 7%, और ये आई बीच की जो राशि आई, इसका ब्याज कितना का, 44/5%। 5 की इसमें भी गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5×50% हो जाएगा, 5×7 35%। और यहाँ पे बचा 44, ठीक। इसको घटाएंगे, इधर करेंगे, तो ये 35 में से 44, 44 में से 35 जाएंगे, कितने बचेंगे 9। 50 में से 44 जाएंगे, कितने बचेंगे 6। 9 ने 5 6, 3 से काटेंगे, 3 3 9,
और 3 दूनी 6, 3:2 आ जाएगा। अब ये राशि टोटल है 1500। ठीक, 1500 टोटल राशि है। इसका अनुपात का टोटल कितना है 5। निकालना किसका है 10%। तो 10% ये है 10% वाला, तीन, तीन निकालना है, 3 यूनिट। 5 से 5 तिया 15 और 3 से 3 तिया 900 रुपये। यही हमारा आंसर हो जाएगा। 10% की दर पर 900 रुपये की राशि उधार दी गई है। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। चलिए अब दूसरा तरीका आपको बताते हैं, कॉमन मेथड बताते हैं इसी सवाल का कॉमन मेथड बताते हैं। तो कॉमन मेथड कैसे करेंगे इस सवाल का, ये 396, 3 वर्ष में 396, 1 वर्ष में कितना 132 रुपये प्राप्त हुआ, 132 रुपये ब्याज प्राप्त हुआ। ठीक, एक राशि है 10% फर्स्ट, दूसरी दी 7% पे सेकंड। ठीक, अब 1500 का किसका पूछ रहा है 10% का पूछ रहा है, तो 10% का पूछ रहा है तो दूसरी वाली का, यानी 10% राशि का पूछ रहा है कितने पे दी गई, तो 7% निकाल लेंगे सर टोटल। तो इसका 1500 का 1% हो जाएगा 15, 7% हो जाएगा 1500 का 1% हो जाएगा 15। ठीक, तो 7% होगा, 7 से गुणा कर दो, 15×7=105। तो इसका 7% हो जाएगा 105। 7% इसका फर्स्ट का और 7% सेकंड का। अब ये इसे घटा लेंगे, माइनस माइनस माइनस, 7 से 7 कट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 132 में से 105 जाएंगे 27, बराबर यहाँ आ जाएगा 10 में 7 जाएंगे 3%। 3% का मान 27, 1% का मान 9, 1% बराबर 9। हमें निकालना क्या 100%, तो 2 जीरो इधर लगा देंगे, 100% हो जाएगा, 2 ही जीरो इधर लगा देंगे, 900 हो जाएगा, 900 रुपये। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर, ए आंसर हो जाएगा। उस एलिगेशन में यही आया था, इसमें भी यही आया सेम। चलिए अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन हम आपको कॉमन मेथड से ही कराएंगे। एलिगेशन आप समझ ही गए होंगे कैसे करना है एलिगेशन से, तो कॉमन मेथड से कैसे करेंगे। ये दे रखा है 15,600 की राशि आंशिक रूप से 7% प्रतिवर्ष और शेष 9% प्रतिवर्ष ब्याज पर निवेश की जाती है। यदि 3 वर्षों के अंत में कुल ब्याज 3738 है, तो प्रतिवर्ष 7% पर कितना पैसा निवेश किया गया। तो 3 वर्ष पर ब्याज 3738, 1 वर्ष कितना हो जाएगा, 3×3, 3×2=6, 1 बचा 3×4=12, 3×6=18, 1246। कॉमन मेथड से कराएंगे। एक वर्ष का ब्याज 1246 है, बराबर एक भाग दे रहा है 7% पे, पहला पहला भाग, और दूसरा भाग दे रहा है 9% पे सेकंड भाग। ठीक, अब यहाँ से किसका पूछ रहा है, 7% वाले का पूछ रहा है, तो 9% निकाल लेंगे इस टोटल का। तो 1%, 100 से 1% कितना हो जाएगा इसका 156, 1% 156 हो जाएगा, और 9% 9 से गुणा कर देंगे। 9% 7% हो गया, 9% निकाल, 9×6=54, 9×5=45 और 5 50 का 0 हासिल लगा 5, 9×1=9 = 5 = 14, 1404, 1404। इसका 9% आ गया टोटल का, इसका भी 9%, इसका भी 9%। अभी इसे घटा लेंगे, घटाएंगे ऊपर वाला घटाएंगे, ये तो ये कट जाएगा, 9 में से 7 जाएंगे 2% बचेगा। ठीक, और 14 में से 4 जाएंगे, कितने बचेंगे, 14 में से 6 जाएंगे 8 बचेंगे। ठीक, यहाँ बचा 9, 9 में से 4 जाएंगे 5 बचेंगे। ठीक, यहाँ बचा 13, यहाँ बचा 13, 13 में से 12 जाएंगे 1 बचेगा, 158। 2% 158, तो 1% कितना हो जाएगा, 2×7=14, 2×9=18, 79, 1% 79। तो 100% कितना हो जाएगा, 2 जीरो यहाँ लग जाएंगे और 2 ही जीरो यहाँ लग जाएंगे, 7900। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन एक और देखते हैं इसी का, कॉमन मेथड से देखते हैं इसे भी। किरण ने 2 व्यक्तियों को 4,000 रुपये का एक भाग 8% प्रतिवर्ष दर से और दूसरे इस भाग 10% प्रतिवर्ष से उधार दिया। 352 रुपये वार्षिक का वार्षिक ब्याज, यानी वार्षिक ब्याज कितना है 352 का 1 वर्ष का। एक राशि दी 8%, ठीक, दूसरी दी 10%। ठीक, अब वो कह रहा है 10% पर उधार दी गई धन, यानी 10% का पूछ रहा है, तो 8% निकाल लेंगे टोटल का। तो इसका भी 8% निकालेंगे और इसका भी 8%, टोटल का 8% कितना नहीं हो जाएगा, इसका जो है 1% हो जाएगा, इसका 40,
इतना सोचो, 1% 40 हो जाएगा तो 8% होगा, 8 चौक 32, 320 हो जाएगा। और हम निकालेंगे इसका 8%, चलो हम आपको निकाल के ही बताते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 8 चौक 32, 320, तो हमने बताया 8 चौक 320 हो जाएगा, तो इसका 8% हो जाएगा 320। अब इसे घटा लेंगे तो ये कट जाएगा, यहाँ बचा 2%, और यहाँ बचा 2 में से 0 गए 2, 5 में से 2 गए 3, 32, 2% 32, तो 1% 16, 100%, 1600, यही हमारा आंसर हो जाएगा 1600। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम आपके लिए एक और बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आए हैं। एक आदमी ने 400 रुपये 2 वर्ष के लिए, 550 रुपये 4 वर्ष के लिए, 1200 रुपये 6 वर्ष के लिए जमा किए। उसे कुल साधारण ब्याज 1020 प्राप्त हुआ। वार्षिक ब्याज की दर पूछ रहा है, तो उसे टोटल ब्याज कितना प्राप्त हुआ? 1020 रुपये। ठीक, अब उसे पहले उसने जमा किए 400 रुपये 2 वर्ष के लिए, रेट हमें निकालना है, ठीक, अपॉन 100, ठीक, प्लस दूसरा उसने दिए 550 रुपये गुणा 4 वर्ष के लिए, रेट हमें निकालना है अपॉन 100। फिर तीसरी राशि दी उसने 1200 रुपये 6 वर्ष के लिए, रेट हमें निकालना है अपॉन 100। यहाँ से 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, या इसमें इसमें कॉमन क्या है? 1 जीरो कॉमन है सब में, तो 1 जीरो से 1 जीरो काट दो, 1 जीरो से 1 जीरो काट दो। यहाँ पे भी 1 जीरो से 1 जीरो काटा, 10 बचेगा, तीनों के नीचे 10 बचेगा, तो यहाँ इसकी गुणा हो जाएगी 10 की इधर, तो ये हो जाएगा 10,200 बराबर 4 दूनी 8, 80 आर, 80 आर प्लस 55 चौक 220 आर, 220 आर प्लस 12 छंग 120, 12 छंग 72, 720 आर। अब इन्हें जोड़ लेंगे सबको, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 300, 3 4 3, 1020, तो 1020 आर बराबर 10,200, तो आर बराबर हो जाएगा 10,200 बटे 1020, तो कितने जाए 10 बार, तो रेट आ जाएगा 10%। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। बच्चे सोचते हैं कि कैसे होगा ये क्वेश्चन, ये ऐसे होगा, टोटल इंटरेस्ट यहाँ आ जाएगा, फिर पहले जो ब्याज दिया उसका ये, दूसरा का ये, और तीसरे का ये, ऐसे होगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा 10%। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।